अगर ये बड़ी बड़ी सोसाइटी से इसको बहुत फ़ायदा मिलता है, लेकिन ये चाहते हैं कि मुझे और भी फ़ायदा मिले, तो चंद्रमा के लिए यहाँ पर भैरव बाबा को दूध चढ़ाना चाहिए। 12वें भाव का जो चंद्रमा है ये डिस्टर्ब करता है, जिसका भी 12वें भाव में चंद्रमा होगा, क्योंकि 12वें छठा भाव, 8वां भाव और 12वां भाव ये खतरे की घंटी है। अच्छा। इसमें सबसे ज़्यादा खतरे की घंटी 8वां घर, उसके बाद है दूसरा 12वां घर। अच्छा, ये भी मेंटली बहुत, ये रात को नींद नहीं आने देता। 12वें घर का जो चंद्रमा होता है, 12वां घर नींद का होता है, नींद नहीं आएगी, ठीक है, इंसोमिनिया होगा, डर लगेगा, किसी को नहीं नज़र आएगा, इनको नज़र आएगा, कोई ना कोई साया, कोई ना कोई चीज़, कोई ना कोई फोबिया। और तो वो सच में होगा और तब नजर आएगा या इन्हें नहीं, लगता रहेगा? इनको नज़र आता है, इनको नज़र आता है। अच्छा। और इनको सपने भी बहुत अच्छे नज़र नहीं आते, नींद बहुत जल्दी खुल जाती है। अच्छा, कच्ची नींद कच्ची नींद होती है और अकेले सोने में डर लगता है। तो ये जो चंद्रमा होता है, और ये चंद्रमा खर्चे बहुत कराता है। आजकल तो ऑनलाइन शॉपिंग है ना, आधी रात को उठेंगे, देखेंगे शॉपिंग कुछ मंगा लिया, आधी रात को इनका खाने को मन करता है। तो ऐसे चंद्रमा के लिए बहुत आसान, बहुत सरल उपाय है। एक कांच की बोतल के अंदर बारिश का पानी लो, या फिर 12 नीम की पत्तियाँ लो। 12 नीम की पत्तियों को उस पानी के अंदर डाल के और उसको अपने घर में रख लो। तो इतना आसान उपाय है। कहीं भी रख लो, किसी भी डायरेक्शन में? किसी भी डायरेक्शन में रख लो, लेकिन अगर जहाँ पर अपने रूम में रहते हैं वहाँ रखो। लेकिन किसी भी पर्सन का अगर चंद्रमा खराब है तो चंद्रमा के लिए कम से कम शिव जी का अभिषेक जरूर करें, क्योंकि शिव जी महादेवों के देव हैं और वो सब तरह का फल करते हैं। छठे, 8वें, 12वें भाव के चंद्रमा का ध्यान रखें, इन छोटी छोटी रेमेडीज़ को करें। और इसके अलावा बहुत अच्छा उपाय है, एक छोटा सा बिना जोड़ का चांदी का छल्ला। वो चंद्रमा किसी भी स्थान में हर कोई पहन सकता है। सीधे हाथ की छोटी उंगली के अंदर चांदी का छल्ला पहने, अपने मन को स्थिर रखें और पूर्णमासी के दिन खीर का सेवन करें। थोड़ा सा पाँव के अंदर, पैरों के अंदर अगर हल्की हल्की पायल भी पहनते हैं, आपने देखा होगा राजस्थान में पहले लोग बड़ी पायल कहते थे, तो मन बड़ा स्थिर रहता है। और जिसने चंद्रमा का कंट्रोल कर लिया, और बहुत आसान है, जानो करो, और इसका बहुत आसानी से इसका आपको इतने अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे। हज़ारों लाखों रुपए खर्च करके नहीं मिलता, क्योंकि हम लोग पाठ कितना कर सकते हैं, है ना। हमें इजी चीज़ों को करना है ताकि इन सबको फ़ायदा हो सके। सही बात है मैम, आपकी रेमेडीज़ बहुत ज़्यादा यूनिक और इजी टू डू लग रही है मैम। तो मैं चाहता हूँ हमारी ऑडियंस के लिए मैं कुछ आपसे कॉमन प्रॉब्लम पूछता हूँ जो सबके साथ होती ही है। आप मुझे उसकी कुछ क्विक रेमेडीज़ अगर आप ऑडियंस के लिए बता दोगे तो बहुत मज़ा आ जाएगा। बिल्कुल। तो सबसे पहले बहुत सारे लोग कंसीव करने में प्रॉब्लम फेस करते हैं, कईयों की एस्ट्रोलॉजिकली भी नहीं होती, कि मतलब होता है ना कि इनके संतान का योग ही नहीं है, इनको दिक्कत आएगी या कुछ भी ऐसा। तो ऐसा पॉसिबल है कि एस्ट्रोलॉजिकली आपका नहीं लिखा पर आपको फिर भी हो? बिल्कुल। कैसे? बहुत अच्छी बात आपने पूछी है। देखो, हमें कर्मों के आधार पर फल मिला। अगर आज आप यहाँ हो तो ये आपका कर्म है, आप मेहनत कर रहे हो और आगे बढ़ोगे। हम हॉरोस्कोप में क्या देखते हैं? योग है, कब है, आपका डिले है या डिनाइल है। लेकिन एस्ट्रोलॉजी इतनी खूबसूरत विद्या है। आपने देखा था सावित्री ने अपने पति के प्राण वापस ले लिए थे। आपको कहाँ एस्ट्रोलॉजी नज़र नहीं आती। छोटा सा बच्चा भी पैदा होता है तो माँ बाप कहाँ जाते हैं? हमारे लिए बच्चा कैसा है, 2 दिन के बच्चे की एजुकेशन पूछते हैं। तो मैं आपको ऐसा उपाय बताती हूँ, और ये मैंने मेरी एक कनाडा में क्लाइंट थी, जो वहाँ पर मंदिर नहीं होते, वहाँ पर कुछ नहीं होते, क्योंकि कुछ योग ऐसे होते हैं जैसे कि चंडाल योग, गुरु चंडाल योग। गुरु क्या करता है? हमारे जीवन का ऐसा प्लैनेट है जो सब कुछ देता है, आपको संतान भी देगा, धन भी देगा, ब्लेसिंग्स भी देगा। कहते हैं गुरु देना चाहता है, राहु उसको रोकता है। तो उसका बहुत अच्छा उपाय मैं आपको बताती हूँ। 3 उपाय बताऊंगी, इसके अलावा भी एक ऐसा बताऊंगी जिसने कर्म ही नहीं लेके आया फिर भी उसको संतान हो जाएगी। तो सबसे पहले वही बताती हूँ। वाराणसी में एक मंदिर है, संतानेश्वर महादेव का मंदिर है। कहते हैं अगर जिसकी किस्मत के अंदर योग ही नहीं है, अगर वो पति पत्नी वहाँ जाके पूजा करवाएं
हो नहीं सकता उनके संतान ना हो, गारंटीड। गारंटी। मैम महादेव तो कुछ भी कर सकते। कुछ भी कर सकते हैं। देखो आप एक बात बताओ, क्लास के अंदर गलत लिखते हैं तो ठीक कौन करता है? नंबर कौन ज़्यादा दे सकता है? जो चेक करेगा। तो जो हमारे भाग्य विधाता हैं वो हमारा भाग्य भी चेंज कर सकता है। और मैं आपको बताऊं, किसी किसी जगह की मान्यता होती है ना, तो वहाँ पर अगर कोई जाए तो वो चीज़ पूरी हो जाती है। मैंने मेरे क्लाइंट को, बहुत डिले था बच्चा, क्या करवाया, और आपके ऑडियंस भी कर सकते, बहुत आसान है, कुछ नहीं करना। एक सोने की पतली तार लेनी है और उस फीमेल को पूर्णमासी से या शुक्ल पक्ष की पूर्णमासी से शुरू करना है। उस सोने की तार को गर्म कर लो और उसको दूध के अंदर डिप कर लो। 43 डेज तक पिए, लेकिन इस बीच में फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना। 43 डेज के बाद रिलेशन बनाए, गारंटीड संतान हो जाएगी। अच्छा, उसके अलावा भी बताती हूँ, क्योंकि ये बहुत ऐसा टॉपिक आपने पूछा है शुभम, जो लोग बहुत परेशान हैं, करोड़ों की जायदाद है, आजकल लेकिन की मैम प्रॉब्लम ये मेन यही है कि लोग कंसीव नहीं कर पा रहे, फर्टिलिटी इश्यूज आ रहे हैं। बिल्कुल। लोग पुखराज पहनाते हैं, ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि स्टोन ही आपको हमेशा काम करते हैं। कई बार स्टोन पहन के नुकसान होता है। स्टोन राजा भी बनाता है, स्टोन रंग भी बना देता है, ठीक है। मेरे पास ऐसे प्रूफ हैं कि जिनका मैंने स्टोन उतरवा के काम करवाया है। गुड़गांव में एक जज हैं, पिछले 5 साल से परेशान थी कि मेरा पर चीज़ें हो ही नहीं पा रही। किसी ने उनको डायमंड पहना दिया था, मैंने उतरवा के उन्हें नीलम पहनाया, 8 दिन में मुझे रिजल्ट मिल गया। तो उसके लिए क्या कर सकते हैं, आपको करना क्या है, केले की जड़ लेके आनी है, ठीक है, उसे करना है पवित्र। पवित्र करने के बाद उसे येलो कपड़े में बांधना है और उसे उत्तराषाढ़ा नक्षत्र होता है, उत्तराषाढ़ा नक्षत्र पे अपने हाथ पे बांध लेना है। आपको 3 महीने में संतान का सुख प्राप्त हो जाए। तो हाथ में बांध के रखना है, फिर हाथ में बांध के रखना है। आप बांध के रखो, उसमें तो आपका कुछ नहीं लग रहा, कुछ पैसा नहीं लग रहा, कुछ भी नहीं लग रहा। और वो क्योंकि जड़ के अंदर वो ताकत होती है जो दोबारा से चीज़ों को रीजनरेट करे, और उसके अंदर गुरु की ब्लेसिंग्स होती है, तो आप उसे कर सकते हो। साथ में 900 ग्राम चने की दाल अपने नॉर्थ ईस्ट में रख लो। 9 महीने के बाद उस चने की दाल को जो है आपने वहाँ पर कहाँ पर मंदिर में रख के आना है। तो आपको वो जड़ को लाके शुद्ध करके उत्तराषाढ़ा या उत्तरा फागुनी नक्षत्र, दोनों नक्षत्र में से किसी भी एक नक्षत्र पे आपको उसे अपने हाथ पे किसी को बिना टोके बंधवा देना है। ये होते हैं हमारे टोटके, ठीक है, रेमेडीज और टोटके हम दोनों करवाते हैं, ठीक है, क्योंकि रेमेडीज वो होती हैं जो आपके ग्रहों को एनालाइज करा के और उनकी पावर को प्लस और माइनस करवाया जाता है, लेकिन टोटके वो होते हैं जो सिद्ध पुरुषों द्वारा किए हुए उनके योग होते हैं, उनके प्रूफ होते हैं, जिसको हम लोग करवाते हैं। बट मैम फिर क्या वो कोई भी कर सकता है टोटके, कोई प्लेनेट और उल्टा खराब नहीं नहीं, जितने भी मैं आपको चीज़ें बता रही हूँ ये कोई भी कर सकता है। मैम एक चीज और कॉमन चल रही है आजकल, लोगों की शादियां नहीं टिक रही, डाइवोर्सेस बहुत ज्यादा हो रहे हैं, उसके लिए कुछ बताओ। डाइवोर्सेस बहुत ज़्यादा हो रहे हैं, तो उसके लिए मैं आपको बताती हूँ कि देखो, अगर आप चाहते हो कि डिवोर्स ना हो, ठीक है, और दोनों देखो, मैंने एक चीज़ ना, आपने बहुत अच्छा क्वेश्चन किया, क्योंकि मेरी क्लासेस में भी यही रहता है, क्योंकि मेरे पास कंसल्टेंसी काफ़ी आती है और मैं पढ़ाती भी हूँ, तो मेरे पास जो करंट क्वेश्चंस चल रहे होते हैं ना वो ज़्यादा आते हैं। दोनों में बहुत प्यार है, दोनों एक दूसरे के नज़दीक आना चाहते हैं फिर भी नहीं आ पाते, एक दूसरे को समझना चाहते हैं फिर भी नहीं समझ पाते। ये अर्ली स्टेजेस होती हैं, लेकिन ओवर अ टाइम ऑफ पीरियड क्या होता है, वो एक दूसरे से दूर हो जाते हैं। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर इतने आते हैं, कोई जहाँ पर कहते हैं ना, जैसे मैंने अभी बात करी, मन को तो कंट्रोल नहीं कर पाए, तो उसके लिए मैं आपको बहुत अच्छी रेमेडी बताती हूँ। आपको करना क्या है, अब उसकी जो वाइफ होती है ना, उससे उन्हें नीले रंग के फूल हो, पर्पल कलर के फूल हो, कोई भी फूल हो, 12 फूल ले लो, 12 फूल, और उसको पक्की शाम को, पक्की शाम मतलब शाम के टाइम पे जब दिन छिपने वाला होता है, 5, 5:30, 6 बजे, और उसको वीराने में दबवा दो। दबवा दो वाइफ से? यस,
या वाइफ के हाथ से खुद लेके उसे दबवा दो। अच्छा। हाँ, तो उनका रिलेशन बढ़िया हो जाता बढ़िया हो जाए। बट इस पे फिर एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर्स में क्या होगा, मतलब वो उसका जो भी पार्टनर कर रहा होगा वहाँ पे नहीं जाएगा नहीं दूसरी जाएगा, तरफ? नहीं जाएगा। अच्छा, जब आपके रिलेशन से अच्छे रहेंगे, आप एक बार साल में करा दोगे। मैरिटल के लिए नहीं, Relations अच्छे हैं। डिवोर्स कम करने। डिवोर्स कम करने की। मैम कहते हैं ना और अगर डिवोर्स हो ही रहे हैं, बिल्कुल ही मैं बता देती हूँ, भी डिवोर्स हो ही रहा है, लग रहा है कि हमारे पास ऐसे भी योग है जिसमें डिवोर्स को रोका जा सकता है। बताओ ना। अगर कोई चाहता है भाई हम नहीं चाहते डिवोर्स हो, उसको क्या करना है, उस बड़ का पत्ता होता है, बहुत आसानी से मिलता है, ठीक है। अभी हस्बैंड किसी और के चक्कर में फंस गया और वो चाहती है कि मेरा डिवोर्स ना हो, है ना। तो अब मैं तो चाहती नहीं हूँ भाई, मेरे पास 2 बच्चे हैं, 1 बच्चा है, या मेरे पास 5 साल हो गए शादी को या 7 साल हो गए, बिल्कुल गारंटीड टेस्टेड रेमेडी है। तो आपने करना क्या, बड़ का पत्ता लेके आना, 3 पत्ते ले लेने हैं, ठीक है। और जो कच्ची हल्दी होती है ना, उसके अंदर गुरेचन को मिला लो। गुरेचन आता है एक तरीके का सिंदूर, उसको मिला के उसके नाम लिख दो अपने हस्बैंड का। ये रेमेडी करेगी वाइफ, ठीक है। और वो रेमेडी करेगा जो मैंने अभी आपको पहले फूल बताई, वाली, वो करेगा हस्बैंड। तो अब इन्होंने नाम लिख लेना है और इसको रोज 11 दिन तक ओम नमो शिवाय का पाठ करना है। 11वें दिन उसको चांदी की डिब्बी में डाल के बड़ के पेड़ के नीचे दबा जाए। अच्छा, तलाक हो गई नहीं। चलो ये भी ठीक है। मैम कोर्ट केसेस वगैरह के लिए भी कोई रेमेडी? हाँ, कोर्ट केसेस के लिए भी बताते हैं, बहुत कॉमन हो गया आजकल तो, है ना। कोर्ट केस के लिए देखो, सबसे बढ़िया उपाय मैं आपको बताती हूँ, सिल्वर डस्क आती है ना, 100% काम करती है। सिल्वर डस्क लो और जैसे आप कोर्ट केस के अंदर जा रहे हो, ठीक है, कोर्ट के अंदर एंट्री कर रहे हो, आपकी टाइम आने वाला है, तो 2 पिंच उठाया, 1 पिंच उठाया, ऐसे ये वाली फिंगर यूज़ करोगे और ये इसे उठाया और आपने ऐसे सीधे राइट में डाल देना, बस। बहुत अच्छा आपको रिजल्ट मिलेगा, आपका केस सॉल्व हो जाएगा। ओके मैम, लेकिन ये तभी रेमेडी काम करेगी ना अगर आप सच्चे हो और गलत कोर्ट केस में फंस रहे हो, या वो हो रहा है कोई क्रिमिनल ये करे, फिर तो सजा मिलनी है। नहीं, ऐसा नहीं होता है, कई बार ऐसा होता है, क्रिमिनल भी बच सकता है इससे। कई बार नहीं, देखो वो तो एज फॉर कर्मा ही रॉन्ग कर रहे हो आप, लेकिन ये रेमेडी उनको काम करेगी। देखो शुभम, बहुत बार ऐसा होता है हमारे ना योग आ जाते हैं क्योंकि पास्ट कर्मा इन्वॉल्व हो जाता है। अब आप एक फ्रेंड के पास खड़े हो या अपने फ्रेंड से मिलने गए हो, अब उसने कुछ करा है लेकिन नाम आपका भी आ जाएगा, तो आप कल्प्रिट हो। वही उस केस में वही कह रहा हूँ कि ये रेमेडी तब करनी चाहिए ना जब आप अननेसेसरी फंस गए, तभी तो वैसे काम अगर करेगी। देखा जाए, जो आपने केस बोला, अगर वहाँ पे बंदा मौजूद है तो वो तो कल्प्रिट कहलाएगा ना, कानून के हिसाब से तो कहलाएगा। वही वहाँ पे बचने के लिए ये काम होता हो है। जाएगा। और हमारे पास तो बहुत चीज़ें हैं क्योंकि हम बहुत योग और बहुत चीज़ें देखते हैं। अब यहाँ तो हम एक आपके जो इतने सारे लवर्स हैं उनको ये इजी चीज़ें देने की कोशिश कर रहे हैं कि बहुत कुछ हमारे पास अवेलेबल है जिसका 0% भी आपके पास साइड इफ़ेक्ट नहीं आएगा। और कभी कभी ऐसा भी हो जाता है ना कि हमसे गलतियाँ हो जाती हैं, तो क्या हम उसके लिए माफ़ी नहीं मांग सकते? तो ये रेमेडीज आपको वहाँ भी हेल्प करती है। और मैं आपको एक और चीज़ बताती हूँ, चलो इसी के साथ में कोर्ट केस के लिए जो मैंने खुद ने अप्लाई की थी। आपका कोर्ट केस हो गया था? मेरा कोर्ट केस नहीं हुआ था, मेरे रिलेशन में किसी का हुआ था। अब उन्होंने कहा कि मेरे पास तो रात को ये भी नहीं है, ये जो आपने सिल्वर डस्क बताई है, क्योंकि अभी अभिमंत्रित होती है तो बहुत काम करती है। क्योंकि जब हम अभिमंत्रित चीज़ लेते हैं तो उसमें प्राण पैदा हो जाते हैं। जैसे एक मूर्ति जब सड़क पे होती है तो वो एक पत्थर की है, लेकिन जब उसके ऊपर हम पूजा पाठ और पंच तत्वों से चीज़ें प्राण डालते हैं तो उसके अंदर ऑटोमेटिक उसके अंदर एनर्जी आ जाती है। तो जो बच्चा आपका फर्स्ट बेबी पैदा होता है, जो उसका पहला कपड़ा होता है, अगर आप उसको कोर्ट केस में लेके जाते हो तो आपका केस सॉल्व हो जाता है। विदिन 3 मंथ्स में आपका केस सॉल्व हो जाता है। इसीलिए पहले के लोग बोलते थे ना कि बच्चे का पहला कपड़ा संभाल के रखना है, तो वो बहुत जगह काम करता है। जहाँ भी आप मुसीबत में फंस जाओ, किसी भी प्रकार की मुसीबत में फंस जाओ, आपके बच्चे का जो पहला कपड़ा है वो आपको ले जाओ साथ में। और कभी भी किसी को भी, आपके व्यूअर्स भी जितने भी देख रहे हैं, कभी भी किसी को अपने पहले बच्चे का पहला कपड़ा कभी किसी को नहीं देना। ओके।